एक दिन एक स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर से एक सवाल पूछा। मैंने अपने जीवन में कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उन किताबों से जो भी नॉलेज मिलती है वो मुझे याद नहीं रहती। धीरे धीरे टाइम के साथ मैं सब भूल जाता हूँ। तो इतनी सारी किताबें पढ़ने का क्या फायदा है अगर हम सब भूल ही जाएंगे तो। प्रोफेसर चुप रहे और कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने स्टूडेंट को अगले दिन नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। वहाँ प्रोफेसर ने स्टूडेंट को एक पुराना टूटा फूटा मटका दिया और कहा, चलो जाओ, इस मटके में नदी से पानी भर कर लाओ। छात्र ने मटके को देखा। मटका पुराना था, कई जगह से टूटा हुआ था और उसमें कई छेद थे। वो हैरान हुआ कि ये तो बिल्कुल ही बेकार काम है, क्योंकि छेदों वाले इस मटके में पानी भर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपने प्रोफेसर की बात मानते हुए उसने वह टूटा हुआ मटका उठाया और नदी की ओर भागा। उसने नदी से मटके में पानी भरा, लेकिन उसे वापस नहीं ला पाया। कुछ कदम चलने के बाद छेदों से सारा पानी निकलकर जमीन पर गिर गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कुछ समय तक कोशिश करने के बाद वह अपने प्रोफेसर के पास लौटा और बोला, मैं फेल हो गया। मैं इस मटके में पानी नहीं ला सका। ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दें। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फेल नहीं हुए हो। इस मटके को देखो, ये कितना साफ हो गया है, बिल्कुल एक नए मटके की तरह लग रहा है। जब भी इन छेदों से पानी बाहर गिरता है तो मटके के अंदर की गंदगी भी उसके साथ बाहर जाती है। जब तुम कोई किताब पढ़ते हो तब भी यही होता है। तुम्हारा दिमाग छेद वाले मटके की तरह है और किताब से मिलने वाली नॉलेज पानी की तरह होती है। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन सब कुछ याद रखना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि किताब पढ़ने से आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती, बल्कि नॉलेज के साथ साथ न्यू आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशन, न्यू पर्सपेक्टिव और एक एक्सपीरियंस भी मिलता है जो आपके दिमाग को साफ कर देता है। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं और एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। किताबें पढ़ने का यही मेन पर्पस होता है।